Good morning student. Today we will start BCom part second ABST पेपर सेकंड। आज का अपना टॉपिक रहेगा लेबर कंट्रोल। लास्ट अपनी जो क्लास थी उसमें मटेरियल कंट्रोल का चैप्टर हमने कंप्लीट किया। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट लेबर कंट्रोल। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज मटेरियल एंड सेकंड लेबर कंट्रोल। तो लेबर के बारे में हम बात करते हैं कि मटेरियल के बाद जो कॉस्ट है अपने पास कॉस्ट, इसमें फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज मटेरियल, देन सेकंड लेबर और फिर ओवरहेड या अदर एक्सपेंसेस। तो मटेरियल वाला जो पार्ट था वो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया। उसमें स्टोर लेजर अकाउंट के बारे में आपको हमने डिटेल से स्टोर लेजर अकाउंट फर्स्ट इन फर्स्ट मेथड, सेकंड लास्ट इन फर्स्ट मेथड, थर्ड में सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज, इससे हमने कंप्लीट किया था। स्टोर लेजर अकाउंट के काफ़ी क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाए मैंने। इसके बाद एक आपको बताया मैंने बिल कार्ड, जिसमें यूनिट की डिटेल बताई जाती है। इसके बाद मैंने आपको मटेरियल कंट्रोल में जो फॉर्मूले बेस्ड दे देते थे, EOQ, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं, कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, उससे रिलेटेड टॉपिक आपको एक्सप्लेन किए। आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा, लेबर कंट्रोल। लेबर को काउंट करने के लिए अलग अलग मेथड्स हम काउंट करेंगे कि लेबर को किस प्रकार से, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो मिनिमाइज करना है कॉस्ट को हम मिनिमाइज करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। इसके लिए अलग अलग मेथड यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताया कि मटेरियल जो कॉस्ट है उसमें फर्स्ट जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होता है उसका होता है मटेरियल। तो मटेरियल का जो पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अपना पार्ट सेकंड है लेबर। तो लेबर के स्टूडेंट अपने पास दो टॉपिक हैं, फर्स्ट लेबर कंट्रोल फर्स्ट और लेबर कंट्रोल सेकंड, दो टॉपिक है। तो इसके बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं लेबर के बारे में। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि लेबर ये होता क्या है। आपके पास रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल है, जब तक उस पर प्रोसेसिंग नहीं होगी वो फिनिश प्रोडक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। तो उस पर प्रोसेसिंग करने के लिए मशीनरी की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है मशीनरी की। साथ में ध्यान रखना है मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए, उसको संचालित करने के लिए लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो लेबर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो लेबर के लिए अब दूसरा जो एक्सपेंसेस आपने बता दिया कि लेबर का है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उसमें मटेरियल लगा हुआ है, सेकंड जो है वो लेबर लगता है। तो लेबर को किस प्रकार से पेमेंट किया जाए ये अपने को ध्यान में रखना है, क्योंकि अपने को लेबर की जो कॉस्ट है उसको भी मिनिमाइज करना है, कंट्रोल करना है कि वो लास्ट रेट जो होगी उससे भी कम हो। तो इसके लिए अपने को अलग अलग टेक्निक देनी है। तो आप बताइए कि लेबर को किस प्रकार से किया जाए। इसके लिए जो कारखाना अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग ये जो लेबर है उसको आप 1 डे कितने, ये नियम है स्टूडेंट कि आप एक वर्कर है, एक मजदूर है, उसको एक दिन में स्टैंडर्ड 8 घंटे काम करवा सकते हो। आपको भी इससे अधिक करवाते हैं तो इससे अधिक करवा सकते हो, बट उसके लिए वो जो भी आपने रेट फिक्स किया है उससे डबल रेट पेमेंट लेगा। तो ये नॉर्मल स्टैंडर्ड है कारखाना एक जो वर्कर है उसको 1 डे एक दिन के में आप 8 घंटे नॉर्मली काम करवा सकते हो। 8 आवर से अधिक नहीं करवा सकते, अन्यथा डबल रेट से पेमेंट करना होगा। जैसे आपने कहा कि इसको हम 25 पर आवर आप पेमेंट करोगे, वो 25 करोगे। तो एक दिन में आप कितना काम करवा सकते हो, 8 घंटे। प्रति घंटे का पेमेंट कितना, 25। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपको कहें कि उस वर्कर ने आपको 11 या इससे ज़्यादा भी काम किया है उसने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक्स का जो टाइम है नॉर्मली कितना होता है, एक्स का कितना हो गया 3 आवर्स है, वो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा को बोलते हैं ओवर टाइम, ठीक है, ओवर टाइम। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, नॉर्मल टाइम और ओवर टाइम, दैट इज नॉर्मल टाइम, ठीक है। 1 डे में आप
एक वर्कर से कितने काम ले सकते हो, 8 आवर्स, ठीक है। इससे अधिक वो काम करता है, कर सकता है, तो आपको क्या करना है, डबल रेट से पेमेंट करना है। अब ये जो 8 घंटे का पेमेंट है ये तो 25 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, और ये जो ओवर टाइम हुआ है इसका कितने के अकॉर्डिंग, डबल रेट से, तो 25 है इसका डबल 50 की रेट से पेमेंट किया जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा है इसको बोलते हैं ओवर टाइम, ठीक है। ओवर टाइम को एक्स्ट्रा जो काम किया इसने वो डबल रेट से पेमेंट करेगा। हम वीक की बात करें स्टूडेंट, तो वीक में, एक वीक में आप कितना काम करवा सकते हो वो अपने को देखना है, उसके अकॉर्डिंग अपने को काम करना है। तो वीक में एक वर्कर है वो 48 आवर्स काम कर सकता है, 1 वीक। एक वर्कर है वो एक वीक में कितना काम कर सकता है, वीक में वो कर सकता है 48 आवर्स, ठीक है, वीक में। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये कुछ अपने को दिए हुए हैं। 1 वीक की कहानी ये है, 1 डे की क्या है, ये अपने को ध्यान में रखना है। किसने दिया है नहीं दिया है तो भी आपको ध्यान में रखना, एक्ट के अकॉर्डिंग पर डे आप नॉर्मली 8 आवर्स वर्क करवा सकते हो वर्कर से। वीक में नॉर्मली कितने 48 आवर्स करवा सकते हो, ठीक है, आवर्स करवा सकते हो। तो ये अपने को कितने आवर्स के लिए हमें काम करवाना है ये अपने को ध्यान में रखना है। चलिए इसके बाद अपन बात करते हैं कि इसलिए एक्स्ट्रा होता है उसको क्या बोलते हैं, ओवर टाइम, ठीक है। नॉर्मल से एक्स्ट्रा जो वर्क किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ओवर टाइम बोलते हैं। और उस ओवर टाइम को आप डबल रेट से पेमेंट करोगे। जैसे ये है ओवर टाइम 11 है ना, 3 आवर्स क्या हो गया ओवर टाइम। इसी प्रकार से ये है वीक में ये आपका स्टैंडर्ड है, नॉर्मल बताया कि एक वर्कर से नॉर्मल इतना काम करवा सकते हैं। एक वर्कर ने 56 किया है, तो इसका मतलब इसने क्या किया है, इसमें करेंगे ओवर टाइम किया है इसने। ओवर टाइम को आपको क्या करना है, डबल रेट से पेमेंट करना है, समझ आ गया ना। तो इस प्रकार से लेबर फर्स्ट वाला जो चैप्टर है उसमें 3 या 4 क्वेश्चन अपने को दे रखे हैं, 2 क्वेश्चन एक जैसे हैं, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, और फिफ्थ है वो, थर्ड और फोर्थ है वो फॉर्मूले बेस्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन उसकी कैलकुलेशन करेंगे। स्टार्टिंग में अपने को एक वर्कर है, उस वर्कर की एक वीक की पूरी रिपोर्ट अपने पास अवेलेबल है कि एक वीक में उसने कितना वर्क किया है, मंडे को कितना किया है, कितनी टाइमिंग ली है, ठीक है, उसका टाइम कितना है, मंडे ट्यूसडे, इस प्रकार से पूरे वीक की अपने पास डिटेल है कि उस वर्कर ने कितना टाइम काम किया है। उसके अकॉर्डिंग अपने को ये डिक्लेयर करना है कि नॉर्मल काम किया उसने या ओवर टाइम किया है, उसकी नॉर्मल वेजेस कितनी है, ओवर टाइम वेजेस कितनी है, टोटल वेजेस कितनी है, ये वीक के अकॉर्डिंग कितनी है और डे वाइज कितनी है, ठीक है। तो अपने पास 2 अल्टरनेटिव रहते हैं, वीक के अकॉर्डिंग हम उसको कैलकुलेट करके बताएंगे कि वीक में तेरी ये टोटल वेजेज है, और डे वाइज लेना चाहते हैं तो तेरी टोटल वेजेज कितनी है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जिसमें मोर देन होता है, अधिक होता है, उतना ही हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को ध्यान में रखना है कि एक वर्कर को किस प्रकार से उसका वेजेस का पेमेंट करना है, ठीक है। चलिए अब आप अपने बुक में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन अपने बुक में देखेंगे, लेबर कंट्रोल फर्स्ट इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो लेबर को जो वेजेज है वो किस प्रकार से पेमेंट की जाएगी, इसके लिए अपने को वर्कमैन है उस वर्कमैन की डे वाइज और वीक वाइज कैलकुलेशन करके बतानी है कि डे के अकॉर्डिंग इसकी टोटल वेजेस कितनी रहती है और वीक के अकॉर्डिंग कितनी रहती है, ये हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद उसको बताएंगे कि भी इस प्रकार से तो डे वाइज टोटल करेंगे और वीक वाइज, और जिसमें अधिक होगा तो उसको पेमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नॉर्मल एंड ओवर टाइम वेजेस पेबल टू ए वर्कमैन फॉर फॉलोइंग डाटा।
आपको जो डिटेल दी है उसने एक वीक की। मंडे को उसने वर्क किया है वो बताया है 8, फिर 10, 11, 7, 6, 5, 8 आवर्स। ठीक है, इतने अपने को उसने टाइमिंग दी हुई है। अब आपको ये सर संडे को भी क्या, तो जो वर्कर होते हैं उसके लिए संडे हॉलीडे नहीं होता। ठीक है, इसलिए आप सभी को क्या है, ऑफिसर बनना है। ठीक है, उसमें संडे का हॉलीडे रहता है। ठीक है, संडे की छुट्टी रहती है। और वर्कर होते हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, उनमें लगे रहते हैं ना वर्कर, उनको जो टाइम बेस के अकॉर्डिंग होते हैं, उनको जब वो काम करते हैं जितने, ठीक है, रेट वाइज वो काम करते हैं तो उनको हॉलीडे नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए अपने तो यहाँ पर संडे में दे रखे ना, तो ये नहीं है कि संडे को भी उसने काम किया, जैसे कि वर्कर होते हैं तो संडे भी काम जब काम करेगा तो उसको पेमेंट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप आवर्स के अकॉर्डिंग पेमेंट करते हो, प्रति आवर्स आप 25 रुपये 50 रुपये पेमेंट करते हो उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर वेजेज रेट दिया आपको 10 पर आवर्स दिया हुआ है, और नॉर्मल वर्किंग आवर्स दे रखे हैं पर डे, इसने 8 बताया है। तो ये अपने को पहले पता है कि एक दिन में आप 8 घंटे काम करवा सकते हो, ये बात इसने बताया कि नॉर्मल इतना है। फिर अपने को कहता है कि ओवर टाइम रेट रहेगी अप टू 9। वो कहता है कि ओवर टाइम की जो रेट रहेगी वो अप टू का मतलब है से अधिक, तो 9 घंटे से अधिक यदि है तो ओवर टाइम की डबल रेट से पेमेंट किया जाएगा। और 1 घंटे यदि एक्स्ट्रा करता है उसको सिंगल रेट से पेमेंट किया जाएगा। ये दे रखे वीक में वही बता रहे थे 48 आवर्स दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से अपने को इसने क्वेश्चन पूछा है कि आप ये बताइए कि जो वर्कमैन है उसकी वेजेस नॉर्मल कितनी है, ओवर टाइम कितनी है, और ये भी बताइए कि साथ में ही कि डे वाइज या वीक वाइज उसको बेनिफिट रहेगा। डे के अकॉर्डिंग वेजेस पेमेंट करें तो बेनिफिट रहेगा, या वीक के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए स्टूडेंट अपन क्या करेंगे, एक टेबल क्रिएट करेंगे, उस टेबल में ही पूरी कैलकुलेशन आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल वेजेज एंड ओवर टाइम वेजेज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट अल्टरनेटिव। ये अपनी हेडिंग रहेगी और उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे अभी। और इसके बाद यहाँ ले लेते हैं इस प्रकार से स्टूडेंट का फॉर्मेट रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल वेजेज एंड ओवर टाइम वेजेज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट अल्टरनेटिव। ये अपनी हेडिंग है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये ना। ये आप टेबल देख पा रहे हो, इसके अकॉर्डिंग आपको करना है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल वेजेज एंड ओवर टाइम वेजेज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट अल्टरनेटिव। कॉलम ये टेबल क्रिएट करनी है अपने को, डेज लिखने, ठीक है, मंडे टू इस तरह से संडे तक। वर्किंग आवर्स अपने को बताना है कि मंडे को उसने कितना काम किया है, कितने घंटे किया है। ठीक है, ये अपनी उसमें दे रखी है, वो देख के लिखेंगे। सिंगल रेट डबल रेट, सिंगल रेट आपको दे रखा है, ये डबल कितने हो जाएगी, इसका डबल 30। नॉर्मल वेजेस तो 8 घंटे काम करेगा तो नॉर्मल पहले भी लिखेंगे, ओवर टाइम यदि करता है इसमें है तो ओवर टाइम का जितना भी है वो हम करेंगे, तो इन दोनों का टोटल है वो टोटल वेजेस है। इस प्रकार से स्टूडेंट अपना फॉर्मेट रहेगा, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसको हल करना है। देख पा रहे हो ना, तो ये फॉर्मेट है स्टूडेंट, इस फॉर्मेट में हम वैल्यू पुट करेंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे वैसे के वैसे ही सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो आप समझ गए होंगे, एग्जाम में आए तो सेक्शन बी के लिए वेरी मोस्ट नहीं और बिल्कुल आसान है। अब हम अपनी बुक में देखते थे, मंडे को उसने काम किया है 8 आवर्स, फिर 10, फिर 11, फिर 7, 6,
5 और 8, ये टाइमिंग है। एक वीक उसने जो वर्क किया वो वर्क की टाइमिंग आपको इसमें मालूम गिवन है। अब हम बात करते हैं कि नॉर्मली वन डे में आप कितना काम चाहते हैं। फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग तो नॉर्मली टाइमिंग मिलती 8। अब ये देखो नॉर्मली और डबल रेट, सिंगल रेट और डबल रेट, तो यहाँ कर देते हैं डैश डैश। सिंगल रेट से पेमेंट होगा 8 घंटे आपका एक्ट बोलता है 8 घंटे इसने वर्क किया है, इसलिए डबल रेट में कुछ नहीं है, इसने ओवर टाइम नहीं किया। वेजेस की हम बात करें तो वेजेस को अपने को क्या करना है, 15 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 8 * 1 ओवर टाइम टोटल कितना 120। ये मंडे की कहानी समझ में आ गया। कहने का मतलब सिंगल रेट से पेमेंट किया जाएगा पूरे 8 घंटे, उसका पेमेंट सिंगल रेट से किया जाएगा, डबल रेट से नहीं किया जाएगा। नॉर्मल वेजेस 120 कैसे है, ये सिंगल रेट से टाइमिंग वर्किंग टाइम इनटू रेट, वर्किंग टाइम दिस वन रेट दिस वन, इसको मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। चलिए अब सेकंड चलते हैं। यहाँ पर देखो नॉर्मल कितना होता है 8, कितना क्या है 10, ओवर टाइम कितना है एक्स्ट्रा कितना हो गया एक्स्ट्रा है, ये जो ये दोनों क्या है ये ओवर टाइम है, ठीक है। ओवर टाइम ये है कि 8 घंटे के बाद जो 1 घंटा एक्स्ट्रा करता है उसको सिंगल रेट से देना है, और इसके बाद डबल रेट से। तो इसमें 2 घंटे किया है, 1 घंटे है उसका तो सिंगल रेट से करेंगे, तो यहाँ मान देते हैं दूसरे 1 घंटे का डबल रेट से, समझ ना। फिर रिपीट करना 8 घंटे से अधिक जो वर्कर काम करता है पर डे तो ओवर टाइम माना जाएगा। इन दोनों कॉलम की हेडिंग यहाँ लिख देना ओवर टाइम। परंतु क्वेश्चन में कहा है कि 1 घंटे एक्स्ट्रा करता है, मतलब 8 से 9 घंटे करता है, 1 घंटे एक्स्ट्रा करता है तो ओवर टाइम तो है बट उसको सिंगल रेट से ही पेमेंट करना है, इसकी सिंगल रेट। और फिर इसके एक्स्ट्रा करता है तो डबल रेट से। तो इसने कितने घंटे एक्स्ट्रा किए 2 घंटे किए, 2 घंटे किए ना, तो फर्स्ट जो है उसमें को सिंगल रेट से और सेकंड वाले को डबल रेट से, ठीक है। टोटल इसने 2 घंटे एक्स्ट्रा किए, तो 90 घंटे के लिए तो उसको क्या करना है सिंगल रेट से पेमेंट करना है, मतलब 15 रुपये के अकॉर्डिंग, इसलिए इसको 1 लिख दिया। और 10वें घंटे के लिए इसको डबल रेट से करना है, तो 1 घंटे का डबल रेट से पेमेंट करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कितने घंटे एक्स्ट्रा किए ऐड होते हैं, इसमें डिवाइड किए 3, तो एक को करना है सिंगल रेट से 9 घंटा, 10वां और 11वां घंटा है डबल रेट से 2 डबल रेट से पेमेंट करना है। 3 घंटे एक्स्ट्रा के ना, तो 1 घंटे का है तो सिंगल रेट से पेमेंट करेंगे 9 घंटे का, 10वां जो 11वां है उसके लिए अपन क्या करेंगे डबल रेट का पेमेंट करेंगे। इसमें कोई ओवर टाइम नहीं है, इसमें भी ओवर टाइम नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं। देखो ये 8 घंटे से नॉर्मल जो टाइम है उससे भी कम इसने वर्क किया है, इसलिए ओवर टाइम नहीं है। हो सकता है लेबर बीमार हो चुका है या किसी भी रीजन से है, इसने तो ओवर टाइम जो है नॉर्मल से भी कम किया है। तो अब ये दिमाग में नहीं रखना है कि नॉर्मल से कम किया है तो सर नॉर्मल तो पेमेंट करें, आपको पेमेंट करना ही है। नॉर्मली वर्कर जितना काम करता है 7 घंटे के तो 7 को 5 15 से करना है, 6 को 15 से 5 है तो 5, ठीक है। मतलब जितना टाइम वो वर्क करेगा उस टाइम के अकॉर्डिंग ही उसको वेजेस पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ नॉर्मल लिखना है 120, यहाँ भी है नॉर्मल 120, यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई करना है और फिर करना है इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करना है और फिर लिखना है ये हो जाएंगे 90 और फिर हो जाएंगे 75 और फिर है 1। समझ आ गया। इसको 15 से मल्टीप्लाई करके नॉर्मल। अब ओवर टाइम के कैलकुलेशन आपको बताते हैं। ओवर टाइम में इसमें कितना है 1 को इससे मल्टीप्लाई करिए 1 को इससे करिए तो ये कितने हो गए 10 ये 13, दोनों का टोटल 45। इसी प्रकार से इसको इससे मल्टीप्लाई करिए और इसको इससे करेंगे
तो ये 30 को 2 से किया 60 और से ऐड कर देते हैं तो ये कितने हो गए 71। इसके आगे कुछ है नहीं, डैश 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 डैश। अब इनका टोटल कर देते हैं, इन दोनों का 165, फिर कर देते हैं इन दोनों का 195 और अब ऐसे लिख देते हैं। अब स्टूडेंट लास्ट कॉलम का टोटल आप 3 और ठीक है, आपको के लिए मैं नीचे करना है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ज़्यादा दिमाग में लगाना है कि सर ये टोटल यहाँ रखना है क्या, यहाँ इसलिए बेटा इसलिए मैंने यहाँ रख दिए। आपको इस कॉलम में यहाँ लास्ट में टोटल लिखना है। इसका टोटल करते हैं अपन, देखिए 120, 165, 195, 105, 90, 75, 120, इनका टोटल हो गया 870 टोटल डे के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद अपन स्टूडेंट करेंगे वीक के अकॉर्डिंग, ये डे वाइज कैलकुलेशन की हमने। 8 घंटे से अधिक करता है ओवर टाइम आना है, 1 घंटे एक्स्ट्रा करता है तो उसको सिंगल रेट से पेमेंट किया है, 1 घंटे से अधिक करता है उसको डबल रेट से पेमेंट किया है। इसके अकॉर्डिंग टोटल वेजेस कैलकुलेट की है। इसके बाद अपने को लिखना है, वो आप नोट करने के बाद ऐसे मैं बोल रहा हूँ आप लिखते जाइए। कैलकुलेशन ऑफ ऐसे लिखिए आप, कैलकुलेशन ऑफ, ये कंप्लीट नोट कर लिया होगा आपने। इसके बाद स्टूडेंट इसके नीचे लिखना है कैलकुलेशन ऐसे, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड ओवर टाइम वेजेस अकॉर्डिंग टू सेकंड अल्टरनेटिव कर देना। सेकंड अल्टरनेटिव, सेकंड अल्टरनेटिव। अब सेकंड अल्टरनेटिव लिखने के बाद अमाउंट का एक कॉलम बना लेना। ठीक है, लास्ट में अमाउंट का एक कॉलम क्रिएट करना है, जैसे कॉलम बनाते हैं ना वैसे जैसे आपको यहाँ पर ये कोड करेंगे ना तो वैसे रहेगी। आपने हेडिंग लिख दी है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड ओवर टाइम वेजेस अकॉर्डिंग सेकंड अल्टरनेटिव। फिर आपको ऐसे फॉर्मेट बना के, ठीक है, ऐसे बनाइए। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट नॉर्मल वेजेस ऐसे लिखना है यहाँ पर, नॉर्मल वेजेस, नॉर्मल वेजेस फॉर, अब एक वीक में नॉर्मल वेजेस कितने हैं, नॉर्मल वेजेस फॉर 48 आवर्स। ठीक है, नॉर्मल वेजेस और रेट कितनी लगाओगे इसके, रेट लगेगी 25 आवर्स। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, टाइम को रेट से, यहाँ से 72। आपको 3 लाइन में लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास एक फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग, ये तो मैं आपको ओनली समझाने के लिए जरूर बताऊँ। फिर यहाँ लिखेंगे ऐड ओवर टाइम वेजेस, ओवर टाइम वेजेस। ठीक है, वेजेस। अब ओवर टाइम वेजेस कितनी हुई है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो आप यहाँ जो अपना टेबल में कॉलम है उसका टोटल आप करोगे ना, तो ये 55 है। ठीक है, कितना आएगा 55। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कैलकुलेशन 55
आवर्स माइनस 48 आवर्स। मतलब नॉर्मली ये होता है 48, इसने 55 किए है, इसने एक्स्ट्रा काम किए है, एक्स्ट्रा को आप डबल रेट से पेमेंट करते हो। ठीक है, ओवर टाइम वेजेज रेट लगाइए डबल 30। तो कहने का मतलब इसमें से ये लेस करिए, 7 है आवर्स, उसको आप 30 से मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दीजिए 210। अब इनका टोटल कर दीजिए 210, और अब इसका टोटल कर देते हैं 990। ये टोटल वेजेज है, टोटल वेजेज अकॉर्डिंग टू सेकंड अल्टरनेटिव, अकॉर्डिंग टू सेकंड अल्टरनेटिव। करिए नोट प्लीज। सेकंड अल्टरनेटिव में वेजेज का टोटल आया है 930। कितना है? 930। और डे वाइज हम मानते हैं फर्स्ट अल्टरनेटिव की 870। तो वर्कर को कितना बेनिफिट किस में रहेगा? वीक के अकॉर्डिंग वेजेज लेने में बेनिफिट रहेगा, इसमें अधिक है उसमें वो कम है। इसलिए अपने को बताना है कि वेजेज पेबल वर्कमैन, वेजेज पेबल वर्कमैन दिस वन। वर्कर को कितना पेमेंट किया जाए तो उसको बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, बेनिफिट रहेगा वर्कर को। समझ में आ गया क्या? चलिए इसको फर्स्ट क्वेश्चन में कंप्लीट कर लिए। सेम स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन अपने को कंप्लीट करना है इसी प्रोसेस से। आप इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हुए कंप्लीट करेंगे अपन। ठीक है, आप ऐसे एक कोड बना लीजिए, यहाँ पे से बनाइए और फॉर्मेट ऐसे बनाइए आप। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड ओवर टाइम वेजेस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट अल्टरनेटिव। इसमें भी एक वर्कर की डिटेल दी है अपने को एक वीक की, उसके अकॉर्डिंग अपन सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। देखते हैं, आप अच्छी तरह से इसको रीड करिए और उसके अकॉर्डिंग अपना भी इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट में अपने को उसने वर्किंग टाइमिंग दी हुई है 10। इसके बाद स्टूडेंट 10 के बाद है फिफ्थ अगेन 10, 7, 11, 9, 4। संडे के डिटेल अपने पास नहीं है, सैटरडे तक की डिटेल रखिए तो यहाँ तक कर देते हैं। इसके बाद अपने को इसी तरीके से करना है। डबल रेट से कितना है, सिंगल रेट से कितना है। अब देखो रेट इसने 6 बताई है, 6 सिंगल रेट है, डबल 12 है डबल रेट। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट। इसमें कितना ओवर टाइम किया है? 1 डे कितना हो सकता है? नॉर्मल 8 आवर्स। 8 आवर्स देते हैं, इसलिए किया 10 आवर्स। तो 10 आवर्स किया तो कितने एक्स्ट्रा किए? 2। ये सिंगल रेट से, ये डबल रेट से। 2 आवर्स इसने क्या किया है? एक्स्ट्रा किया है। ठीक है, तो उसके लिए 2 आवर्स के लिए अपने फर्स्ट जो 9 वाला है उसमें सिंगल रेट, उसमें डबल रेट। इसी प्रकार से इसमें करना है। इसमें कम किया है, इसमें 3, ये इसमें 1 और डैश डैश। ठीक है, समझ में आ गया ना आपके? चलिए फिर रिपीट कर देते हैं। मंडे को उसने टोटल वर्क किया है 10 आवर्स, तो एक्स्ट्रा कितने किए हैं? 2।
फर्स्ट एक्स्ट्रा करता है, फर्स्ट एक्स्ट्रा जो करता है उसको सिंगल रेट से पेमेंट किया जाएगा, और सेकंड एक्स्ट्रा जो करेगा उसको डबल रेट से, फिर आगे सभी डबल रेट से किए जाएंगे। तो आप करोगे मंडे को उसने 2 आवर्स उसने क्या किया है, ओवर टाइम किया। फर्स्ट जो है उसको तो आप सिंगल रेट से कर दीजिए, इसलिए आपने यहाँ पर 1 रख दिया है। सेकंड को यहाँ कर दीजिए, तो 2 है ना, 1 को 2 सिंगल रेट, इसको डबल रेट। इसमें भी ये जैसे इसमें उसने ओवर टाइम नहीं किया, इसमें ओवर टाइम 3 घंटे का किया है, तो 9वां घंटा है उसमें आप सिंगल रेट से करोगे, 10वां 11 घंटा है डबल रेट से करोगे। फिर इसमें 1 घंटा है तो सिंगल रेट से पेमेंट होगा इसके अकॉर्डिंग। अब इसमें यहाँ अपन क्या करेंगे, नॉर्मल वेजेस लिखेंगे अभी जो किया था वैसे ही, और उसके बाद ओवर टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, चलिए अब करते हैं नॉर्मल वेजेस लिख देते हैं इसकी। नॉर्मल वेजेस कितनी है यहाँ, नॉर्मल 54, ठीक है, 8 × 6, 8 × 6। ओवर टाइम कितना हो जाएगा, ओवर टाइम, ये ओवर टाइम है, इसके अकॉर्डिंग आप फटाफट कैलकुलेशन करिए और लिखते जाइए, समझा गया ना। इसके बाद यहाँ हो जाएंगे 42, ठीक है, यहाँ नॉर्मल तो इसको मिलेगा, और इसके बाद यहाँ पर 54 तो मिलेगा, एक्स्ट्रा इसमें यहाँ पर 54 से भी कम मिलेगा 20, ठीक है। इसमें नॉर्मल मैंने इंक्लूड कर दिया है। अब आप तो ओवर टाइम जो डबल रेट है उसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ डैश, ठीक है, ये जो है ना इसको मैंने इसमें भी इंक्लूड किया है। ये जो 1 है इसके अकॉर्डिंग ये है 9 × 6, 9 × 6 ऐसे, ठीक है। डबल रेट अलग से रखती है, अब इनका टोटल कर देते हैं, ये हो जाएंगे 66, 6 42, इसको ऐड कर देते हैं, इसको ऐड किया, ऐड 7 34 44। इस प्रकार से स्टूडेंट ये टेबल क्रिएट है। लास्ट कॉलम का टोटल अपने को करना है, यहाँ रख देता हूँ मैं, इसका टोटल ये है 330, 330, 330। इस प्रकार से ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट अल्टरनेटिव कंप्लीट कर दिया है हमने। करिए, नोट करिए इसको, फिर सेकंड अल्टरनेटिव स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सेकंड अल्टरनेटिव इसी के नीचे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड ओवर टाइम वेजेस अकॉर्डिंग टू सेकंड अल्टरनेटिव, अकॉर्डिंग टू सेकंड अल्टरनेटिव। सेकंड अल्टरनेटिव अमाउंट का एक कॉलम बनाइए, उसमें वैसे लिखिए नॉर्मल वेजेज ऑफ ₹6 पर आवर्स रेट 448, तो 48 को 6 से मल्टीप्लाई करके 288 लिख दीजिए अमाउंट में। फिर देखो ओवर टाइम, ओवर टाइम में ऐसे लिख देना, टोटल इसमें है 51 और नॉर्मल है 48, 51 - 48 × 12 डबल एस, तो ये हो गया 36, और इनका टोटल कर दीजिए 324, 324। तो इस अल्टरनेटिव में, फर्स्ट अल्टरनेटिव में 330 आता है और उसमें 324 आता है, इसलिए फर्स्ट अल्टरनेटिव है, इसका यूज किया जाना चाहिए, ये वर्क के बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो आगे के 2 या 3 क्वेश्चन दिए हुए उनके लिए मेरे को आपको फॉर्मूले लिखवाने होंगे, वो
इस तरीके के नहीं हैं, अलग टाइप्स के हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको करना होगा। ठीक है, तो आप उनको कंप्लीट करिए और कल हम स्टार्ट करेंगे। आज का इतना काफ़ी है। थैंक्स।